क्लास 12th वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप सभी प्यारे बच्चों के लिए अर्थशास्त्र विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर अब आ चुका है। आप सभी बच्चे देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ऐसे प्रश्न आपको बता रहा हूँ जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी पेन और कॉपी उठा लीजिए। सभी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें अर्थशास्त्र विषय का पेपर बताइए, तो अब आप सभी बच्चों के लिए ऐसा पेपर लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, त्रैमासिक परीक्षा में हमने जो पेपर आपको बताए थे उन्हीं में से 101% प्रश्न आपको देखने को मिले थे, और अब जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो पेपर बता रहा हूं ये आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्रश्न अब आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे वो सही विकल्प वाले क्वेश्चन होंगे। पहला जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, आर्थिक समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है? तो आप सभी जानते हैं आर्थिक जो समस्याएं उत्पन्न होती है असीमित आवश्यकताओं से, आवश्यकताओं की संतुष्टि के सीमित साधन से, और साधनों के वैकल्पिक प्रयोग यथासंभव नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आप सभी बच्चों का उपरोक्त सभी सही उत्तर के रूप में होगा। प्यारे विद्यार्थियों, इन सभी प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और रट लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है? तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो स्थिर लागत होती है वो शून्य नहीं होती है। तो यहाँ पर स्थिर लागत करना है। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, वस्तु का मूल्य कम होने पर पूर्ति क्या हो जाती है? अगर वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो पूर्ति भी घट जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है घटती है। निम्न में से क्या राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं है? तो स्थिर पूंजी ये राष्ट्रीय संपत्ति का अंग नहीं होता है, तो स्थिर पूंजी बताना रहेगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्नों की ओर। आप सभी बच्चे इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज जरूर करना है, ठीक है? तो ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को। पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो उन अर्थशास्त्री का नाम है प्रोफेसर जे.बी. शे। चालू खाते की मदें कैसी होती है? तो दृश्य और अदृश्य मदें होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 7 सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा तक मैं आपका साथ दूंगा और ऐसे प्रश्न मैं बताता रहूँगा जो कि परीक्षा में आते हैं। 100% ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ठीक है? उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता खालिस्तान संतुष्टि प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। तो लिखना है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणा का जो प्रतिपादन किया था वो किया था जॉन मेकार्ड किन्स ने। किसने किया था? जॉन मेकार्ड किन्स। अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा है, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बताना है स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत का योग कुल लागत होता है, बराबर कुल लागत। तो आपको लिखना रहेगा कुल लागत। सरकार द्वारा, देखिएगा प्रश्न है, सरकार द्वारा किसी वस्तु अथवा सेवा के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम जो कीमत सीमा है उसे क्या कहते हैं? तो उसे निर्धारित, है ना, निम्नतम निर्धारित कीमत सीमा कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्नतम निर्धारित कीमत सीमा, ठीक है? कीमत सीमा कहते हैं। हमारे देश में पत्र मुद्रा निर्गमन का अधिकार किसके पास होता है? तो इसमें आपको आरबीआई बताना है। किसी देश में कीमतों में अधिक वृद्धि हो जाने पर उसके निर्यात हो जाते हैं। तो निर्यात कैसे हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो कम आपको लिख कर आना है। 100% ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और आपको जो पेपर बता रहा हूँ 100% मोस्ट प्रश्न आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, औसत संप्राप्ति में आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कुल आगम बटे मात्रा। कुल संप्राप्ति में आपका कीमत मल्टीप्लाई मात्रा, ऑप्शन नंबर सी। द्विअधिकार में आपका दो विक्रेता के बीच होता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आपका हो जाएगा लॉर्ड किन्स।
अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं? प्यारे विद्यार्थियों, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं। और उपभोग फलन में आपका क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा उपभोग फलन में, है ना। तो इसमें आपको बताना है 6 में फर्स्ट वाला है ना, C बराबर FY। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चे इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो बता रहा हूँ इन्हें आप ही याद कर लीजिए। अब यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे वाले मोस्ट प्रश्न आ चुके हैं। प्रभावपूर्ण इच्छा को क्या कहते हैं? तो प्रभावपूर्ण जो इच्छा होती है उसे क्या कहा जाएगा? उसे मांग कहा जाएगा। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बताना है पूर्ति कम हो जाएगी। क्या लिखोगे? पूर्ति कम हो जाती है, ये आपको लिखना रहेगा। यदि किसी वस्तु पर कर अधिक लगता है तो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्या लिखना है? समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र बल देता है। देखिएगा यहाँ पर फोर्थ वाला है ना, सामूहिक हितों पर कौन सा अर्थशास्त्र? तो समष्टि अर्थशास्त्र बल देता है, तो यहाँ पर समष्टि लिखना है, ठीक है। और ये दूसरे का आंसर आपको बताना है पूर्ति कम हो जाएगी। और पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु के मूल्य का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सरकारी बजट को संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो इसमें आपको बताना है वित्त मंत्री। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। विलासिता की वस्तुओं की मांग कैसी होती है? तो इसमें आपको बताना है अत्यधिक लोचदार। विश्व बैंक की स्थापना कब होती है? तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी, तो 1944 ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। और इसके बाद आप सत्य असत्य वाले क्वेश्चन पर मैं टिक लगवा रहा हूं, तो आप सभी बच्चे टिक लगा लीजिएगा। दूसरा और तीसरा, हाँ, इसके बाद में लास्ट वाला असत्य है। बाकी ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये सत्य हैं। आप स्क्रीनशॉट लें और इन्हें याद करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% देखने को मिलेंगे। और इन सभी के आंसर भी मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।